नमस्ते साथियों। आज का दिन, आज की तारीख हमें बहुत पीछे ले जाती है। हमें 1947 की याद दिलाती है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। और हमारे देश को आज़ादी भीख मांग के नहीं मिली है, आसानी से आज़ादी नहीं मिली है। ऐसा मैंने सुनने में आया कि लोग कहते हैं हमारे देश को आज़ादी भीख में मिली है। तो मैं ये उनको बोलना चाह रही हूँ करके, जो आज़ादी हमारे देश को 1947 में मिली थी, वही आज़ादी हम सबको आज मिली है, हमारे किसानों भाइयों और बहनों को मिली है। आज के दिन ही सरकार ने हमारे नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने काले कृषि कानून वापस लिए हैं। और वो काले कृषि कानून इस तरीके वापस लिए जहां पर हमारे देश में त्राहिमाम मच चुका था, जब उनके कान में जू बिल्कुल नहीं रहेगी थी। हमारे देश ने 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत ली है। हमारे देश में 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दी है काले कृषि कानून वापस लेने के लिए। हमारे देश किसानों ने गर्म पानी, आंसुओं के गोले, वो गाड़ियों से रोंदा गया है उनको, बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर के बेटे ने। ये सब करने के बाद आज माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं उन्होंने काले कृषि कानून वापस ले लिए। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको यूपी के इलेक्शन का डर तो नहीं सता रहा है, या फिर आपको आने वाले पंजाब इलेक्शन की याद तो नहीं आ गई, जो आपको हमारे किसानों की याद आ गई? अभी याद आया आपको? 1 साल होने वाले एक हफ्ते में, तब आपको याद आया कि काले कृषि कानून वापस लेने चाहिए? तभी याद आया आपको, जब हमारे 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी है। अब आपकी आंखों से एक आंसू, नकली आंसू कहते हैं ना, वो भी नहीं टपका है आपकी आंखों से। आपके जो ट्विटर है, उस ट्विटर हैंडल में एक भी ट्वीट नहीं आया है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं शहादत दे रहा हूँ जो किसान शहीद हुए हैं बॉर्डर पे। तब आपकी ज़बान लड़खड़ाई नहीं, और आज आपने आसानी से कह दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि आपने आज किसानों के बारे में सोचा, तो कम से कम आपके इलेक्शंस की वजह से। काश आप हमारे किसानों के बारे में उस समय सोच पाते, जिस समय हमारे किसान सब सहन कर रहे थे। आग के नोकीले खिल्ले जो आपने गाड़े हुए थे दिल्ली बॉर्डर पे, वो सहन किया हमारे किसानों ने। हमारे किसानों ने आंसुओं के गोले सहन किए। हमारे किसानों ने गर्मी, सर्दी, बारिश, तीनों मौसम सहन किए। हमारे किसान ही नहीं, उनके परिवार भी उनके साथ रोए हैं। एक एक दिन उन्होंने कैसे काटे हैं, क्या आप उनको लौटा पाएंगे वो दिन हमारे किसानों को? हमारे प्रधानमंत्री जी, आज जो जीत है हमारे किसानों की जीत नहीं हुई है। आज जो जीत है, अच्छाई की जीत हुई बुराई पे, तानाशाही की हार हुई है, लोकशाही की जीत हुई है, अच्छाई की जीत हुई है बुराई पे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करना चाहती हूँ, आइंदा आप कोई भी कानून निकालें किसी के लिए भी, चाहे महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, या हमारे किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, उनसे सलाह मशवरा ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो कानून तो उनके लिए है ना, तो उनको हामी भरनी चाहिए ना कानूनों से। आइंदा प्लीज़ ऐसा ना हो पाए। हमारे 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है, जब जाके हमें ये काले कृषि कानून वापस लिए हैं आपने। और वो भी इसलिए लिए क्योंकि यूपी और पंजाब के इलेक्शन होने वाले हैं। हम सब जानते हैं आपको अपनी सीट से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, इसलिए आपको 1 साल में हमारे बेचारे किसान जो बॉर्डर पे रोए हैं, उनके परिवार जो उनका सर फूटा है, उनके खून से कपड़े लाल हुए हैं, वो आपको नहीं दिखे। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, आइंदा अगर कोई कानून बनाए तो हमारे जिसी के लिए कानून बना रहे हो उनसे प्लीज़ सलाह मशवरा ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद मैं ज़रूर धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे संसद के हमारे संसद जी है कांग्रेस के, दीपेंद्र हुड्डा जी। उन्होंने हमेशा से, वैसे कांग्रेस के सभी नेताओं ने, और दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने हमेशा से हमेशा किसानों की बात आगे रखी है। उन्होंने उनकी आवाज़ संसद तक मजबूत की है। और हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने हमेशा से यही कहा है कि वो हमेशा, चाहे वो मर भी जाए, फिर भी किसानों के साथ खड़े हैं।
और मैं भी कोमल सोदे हमेशा से किसानों के साथ खड़ी थी और हमेशा आगे भी खड़ी रहूंगी हमारे किसानों भाइयों के साथ और हमारे सारे भारतीयों के साथ जो इस तरीके से पीसे गए हैं सरकार के। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी जिन्होंने किसानों की आवाज़ हर जगह से उठाई है, उन सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने हमेशा किसानों की आवाज़ बुलंद की है। तो ये सब सिर्फ किसानों की जीत नहीं है, ये हम सब की जीत है और हम सबको 2 मिनट का मौन रख के जो हमारे 7 से ज़्यादा किसान भाइयों ने अपनी जान दी है, उनकी आत्मा की शांति और उनके परिवार की सुखमय की कामना करें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।